गुड इवनिंग आप सभी को। मैं शोभ सागर रजक अपने यूट्यूब चैनल सूर्या एजुकेशन सतना में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ थ्योरम 8.8। अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम अगर इसके प्रीवियस वीडियो में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मिड पॉइंट थ्योरम आपकी क्या होती है, कैसे होती है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखें। और प्रीवियस वीडियो जब आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको आराम से समझ में आएगा, क्योंकि जो मिड पॉइंट थ्योरम है तो आपको कल मैंने बताया था कि व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम, क्या होती है, बहुत सारे मैंने आपको कल बताया था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ थ्योरम 8.8। थ्योरम 8.8 बोलते हैं या इसी को हम कह देते हैं शॉर्ट में मिड पॉइंट थ्योरम। कल मैंने बताया था कि मिड पॉइंट थ्योरम एक्चुअल में होती क्या है, वो मैंने बताया था। और इसके बाद आज बताऊंगा कि मिड पॉइंट जो थ्योरम होती है उसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, आज मैं ये आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो इसके पहले अगर आपने एक्सरसाइज 8.1 नहीं देखे कंप्लीट तो उसको आप पहले उसको देख लें। ये यहाँ पे चैप्टर 8 जो कि अभी कराया जा रहा है, चैप्टर 8 में थ्योरम नंबर 8 पॉइंट आपकी 8 है, क्लास 9th। अब इसके बाद यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा मिड पॉइंट थ्योरम को हम प्रूव कैसे करते हैं, जो कि थ्योरम नंबर आपकी है, थ्योरम नंबर आपकी कौन सी है, 8.8। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे थ्योरम 8.8 मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ लिखा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज आल्सो हाफ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब कि इसमें ये बोला गया है आपका, कल मैंने आपको बताया था और आज भी एक बार रिपीट करता हूं मैं, कि जैसे सपोज दैट ये आपका ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल आपका क्या बना है, ए बी सी। अब ये ए बी सी आपका ट्राइंगल बना है तो इसमें हम कोई मिड पॉइंट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट हमने ई ले लिया और ए सी का मिड पॉइंट एफ ले लिया। तो इन दोनों पॉइंट को मैं क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। तो अब आगे बोला गया है कि जब मिला दूंगा तो जो आपकी ये साइड है, तो ये साइड है तो थर्ड साइड ही क्या होगी, पैरेलल होगी। ऐसे यहाँ बोला गया है कि पैरेलल टू दी थर्ड साइड। तो जब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैं मिला देता हूं तो जो आपकी ईएफ ये लाइन मिलेगी, तो ईएफ जो आपकी है तो ये थर्ड साइड जो आपकी बीसी है, बीसी है तो इसके ये क्या होगी, ये लाइन इसकी क्या होगी, ईएफ पैरेलल टू बीसी एंड इज आल्सो हाफ द थर्ड साइड। आगे ये बोला गया है कि ईएफ जो आपकी है तो बीसी की हाफ है, मतलब कि जो आपका ईएफ है वो हाफ है किसका, बीसी का। ये चीज आपको यहाँ पे प्रूव करके बताना है। तो ये था आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। अब इसके बाद आगे इसमें दिया गया है, सबसे पहले अब जैसे ये आपके इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पेपर में, तो आपके पेपर में ये जो थ्योरम आपकी लिखी है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज आल्सो हाफ ऑफ द थर्ड साइड। या तो आपके क्वेश्चन में ऐसा ये जो 2-3 लाइंस है ये स्टेटमेंट आपकी लिख के आ जाएगी, इसको आप प्रूव कर कीजिए। या तो आपकी लिख के आ जाएगी कि प्रूव दैट मिड पॉइंट थ्योरम, कि मतलब मिड पॉइंट थ्योरम को या तो आप प्रूव कीजिए। या तो आप कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट EF पैरेलल टू BC एंड EF पैरेलल टू EF पैरेलल टू BC एंड EF इक्वल्स टू हाफ BC। तो 2-3 टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब इसमें सबसे पहले जब आप सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ लिख देंगे आप स्टेटमेंट जो कि 2-3 लाइन्स ये आपकी लिखी, ये पूरा लिख देंगे आप इसमें सॉल्यूशन में यहाँ पे आप डालेंगे क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब आप डालेंगे तो सॉल्यूशन में आपको लिखने के बाद आपको ये जो 2 लाइन है इसको लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, गिवन। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे गिवन एबीसी ट्राइंगल, जो कि आपके बोला गया था कि ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि ट्राइंगल एबीसी। तो हमने एबीसी अपने से मेंशन कर दिया, ट्राइंगल आपका दिया गया गिवन, ऐसा बोला गया है एबीसी इज ट्राइंगल। प्रूव क्या करना आपको, ईएफ पैरेलल टू बीसी, जो मैंने आपको बताया कि यानी ईएफ आपके पैरेलल है बीसी के एंड ईएफ जो आपका ये ईएफ है ये हाफ है, यानी बीसी का जो है ईएफ ये क्या आपका हाफ है। ये चीज आपको क्या करना है, प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जो मतलब आपका EF पैरेलल BC एंड EF इक्वल्स टू हाफ BC, ये मतलब अगर हो कंस्ट्रक्शन में आपको बताना है
ये चीज मतलब कैसे होती है आपको प्रूव करके बताना है, तो मैं अब आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले इसमें आपको लिखा है ड्रा अ लाइन सेगमेंट थ्रू सी पैरेलल टू बी, मतलब कि जो लाइन सेगमेंट आपकी थ्रू सी है पैरेलल टू ए बी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट के जो आपका ए बी है, ए बी के पैरेलल एक लाइन में क्या करता हूँ, एक लाइन में यहाँ से कर लेता हूँ पैरेलल, इसकी ड्रा कर लेता हूँ। अब पैरेलल ड्रा करने के बाद पैरेलल टू ए बी एंड ईएफ एक्सटेंड टू डी। अब ये पैरेलल लाइन तो मैं ड्रा कर लिया, अब ईएफ लाइन को यहाँ से मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ, यानी कि मैं इसको क्या करता हूँ आगे बढ़ा देता हूँ। तो ईएफ जो लाइन यहाँ थी इसको मैंने यहाँ से क्या किया, एक्सटेंड किया यहाँ तक। जब एक्सटेंड करूंगा तो ये जो यहाँ से पैरेलल लाइन जा रही है ए बी के, ये जो पैरेलल लाइन गई है, तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट मिलेगा तो इस पॉइंट को हम क्या नेम दे देंगे, यहाँ पे नाम, यहाँ पे देंगे पॉइंट डी। तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, डी पॉइंट मिल जाएगा। इसके बाद आगे लिखा है आपका इसमें कि अब आप देखें फ्रॉम फिगर से, तो फिगर में आपको दिख रहा होगा, फिगर में कि E and F are a midpoint or midpoints of AB and AC respectively and CD parallel to BA। मतलब कि E and F are midpoint, यानी कि E आपका midpoint किसका, AB का है, and F are midpoint of AC। तो ऐसे ही AC का midpoint आपका क्या है, F है, और उसका बोला है respectively and CD parallel to BA, यानी कि जो आपकी CD लाइन है ये पैरेलल है किसके, ए बी के, यानी ए बी पैरेलल है आपके सी डी के, तो कहीं ना कहीं ये भी पैरेलल होगा इसके। ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। तो इतनी बातें आपको अगर सब समझ में आ गई हैं तो अभी तक इसका आप एक काम करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट पहले आप इसका ले लें। अब इसके बाद आप जैसे मैं करते जाऊंगा तो वैसे वैसे आप क्या करेंगे, आपको भी नोट डाउन आपको करते जाना है। तो अब इसके बाद अब आप इसमें देखें जो हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ इन ट्राइएंगल AEF and triangle CDF। इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल AEF, ये ट्राइंगल और CDF, ये वाला ट्राइंगल जो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, AEF एंड CDF। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से। तो अब इसी में आपको सबसे पहले आप यहाँ पे एंगल आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको ये एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, तो यहां से आपको दिख रहा होगा एंगल AEF इक्वल्स टू एंगल CDF। ये आपको कैसे आ जाएगा, AEF CDF, यहां दिख रहा होगा आपको, ये कुछ ऐसे करके ऐसे बना है। तो ये आपका यहाँ पे डी पॉइंट है और ये आपका ई पॉइंट है। बहुत पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जेट शेप का, यानी कि अगर आपका फिगर कोई बनता है जेट शेप में, चाहे जैसे चाहे उल्टी बने सीधी कैसी बने, जेट शेप में अगर आपको बनना है, तो जो अल्टरनेट आपके एंगल होते हैं तो वो एंगल आपके कैसे होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ भी देखें कि जो आपकी ए बी है, जो ए और ये बी है, तो ये आपकी पैरेलल किसके है, आपकी जो सी डी आपकी लाइन थी, जब सी डी की आपके पैरेलल थी तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो ई डी लाइन है, ई डी जो आपकी लाइन है, ये लाइन, ये कहीं ना कहीं काम कर रही है, किससे कर रही है, ट्रांसवर्सल का। जब ट्रांसवर्सल कर रही है तो ये पैरेलल जो टू लाइन है आपकी, इनको क्या कर रही है, कट कर रही है, क्या कर रही है, कट कर रही है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रही है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आपका ई इक्वल है डी के। इसके बाद यहां से आप देखेंगे, इसमें आपको एक एंगल इस ट्रायंगल में दिख रहा होगा, ये एंगल, ये एंगल में था कि अगर किसी एक लाइन को अगर आपकी अदर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो आपके अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपका ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल आपके इसके इक्वल होता है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एंगल AFE इक्वल है CFD के, एंगल CFD के, AFE इक्वल है CFD के। ये आपको कैसा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से,
इसके बाद आपको इसमें और दिख रहा होगा यहाँ पे इसी ट्राइंगल में, अगर मैं बात करूं आपका ये ए एफ इक्वल टू अब क्या हो जाएगा यहां से, एंड ए एफ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा वहां पे सी एफ। ये आपका कैसे हो जाएगा, केवल मैं भी इसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो ए एफ इक्वल टू आपका सी एफ कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ जो आपका है एफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो आपका एसी है, एसी आपका जो एफ है, तो एसी का क्या है वो मिड पॉइंट है, यानी कि एफ जो आपका है इस पूरे एसी का मिड पॉइंट का एफ है। तो एफ अगर आपका मिड पॉइंट है तो कहीं ना कहीं आपका मिड पॉइंट है, तो ये इस पूरे आपकी जो एसी लाइन है तो इसको क्या करेगी, इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करेगी। जब डिवाइड करेगी तो कह सकते हैं हम कि ए एफ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका सी एफ हो जाएगा। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई यहाँ पे, तो इसके आगे मैं यहां से नोट कर रहा हूं, तो आपको पता है कि एएस रूल यानी एंगल साइड एंगल, एंगल सॉरी एंगल एंगल साइड एएस कॉन्ग्रेंट रूल से, अगर मैं एएस कॉन्ग्रेंट रूल से बात करूं तो कह सकता हूं कि ट्राइंगल एईएफ, ट्राइंगल एईएफ कॉन्ग्रेंट है आपके ट्राइंगल, यहाँ पे क्या होगा ट्राइंगल सीडीएफ। तो ट्राइंगल आपका सीडीएफ के क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। इतनी बात अगर समझ में आपकी आ गई है, अगर तो आपको पता है कि अगर आपके टू ट्राइंगल अगर आपके कॉन्ग्रेंट होते हैं तो बाय सीपीसीटी, तो अब मैं सीपीसीटी से जो इनकी अदर है कॉरेस्पॉन्डिंग आपके साइड्स हैं उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो यहां से आप देखेंगे आप कि नाउ ए इक्वल्स टू सी डी, तो ये हो जाएगा आपका बाई सीपी सीटी। इसको मैं इक्वेशन यहां पे फर्स्ट देता हूं एंड, और इसके अलावा और यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू आपको यहां से क्या जाएगा ए, ये ए इक्वल्स टू आपका यहां सी डी आ गया, और इसमें आपको क्या दिख रहा है ई एफ इक्वल्स टू डी एफ। तो ये कैसे हो जाएगा आपका बाई सीपीसीटी, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं तो वहां पे क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, मतलब कि उससे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स उससे क्या होते हैं ऑलरेडी आपके इक्वल होते हैं। मतलब कि इस ट्राइंगल में अगर ये आपका ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रेंट है तो ये साइड है, तो ये एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एफ आपको हो जाएगा। तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो भी क्या हो जाएंगे आपके सीपीसीटी से इक्वल है, ई एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा डी एफ आ जाएगा। तो इसको यहां से देते हैं इक्वेशन नंबर, यहां से दे इसको इक्वेशन दे देते हैं सेकंड। अब यहां से देखेंगे आगे आप फ्रॉम फिगर, अब फ्रॉम फिगर से देखेंगे आप अगर, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको निकाला था ए एफ इक्वल टू सी एफ, तो इसको पता, तो अब ऐसे मैं इस लाइन को भी यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहां से आपका हो जाएगा ए एफ इक्वल टू सी एफ, तो ऐसे हो जाएगा ए इक्वल टू आपका यहां से हो जाएगा डी ई। तो ए इक्वल टू बी आपका क्या हो जाएगा, रीजन ई मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो जो आपकी ये ए बी लाइन है इसका ए बी लाइन का ई आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ए इक्वल टू आपका बी, क्योंकि ई आपका क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि ए इक्वल टू आपका क्या क्या आ जाएगा डी। और ये जहां जब मिड पॉइंट है तो कहीं ना कहीं ए बी पूरी लाइन को ये इक्वल पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इक्वल पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो अगर ये आएगा तो इसको हम इक्वेशन यहां से दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब आपको ए इक्वल टू सी डी और ए इक्वल टू बी आपको दिख रहा है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में, तो यहां से करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से आप देखेंगे
तो आपको ए की वैल्यू आपको क्या दी रही है, सी डी, आई की वैल्यू आपको क्या दी रही है, बी, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, सी डी जाएगा, क्योंकि यहां से बी इक्वल टू बी इक्वल टू क्या है, ए है, तो बी तो आपका लिखा है, लेकिन ए की वैल्यू आप कितनी दी है, सी डी, यानी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी डी, क्योंकि ए की वैल्यू आपको क्या दिया है, सी डी दिया है, तो बी इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा आपका सी डी, जब बी इक्वल टू आपका यहाँ से सी डी आ जाएगा, इसको हम यहाँ से दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अगर इतनी बात समझ में आपको आ गई है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या आपने नोट डाउन इसको कर लिया होगा। अभी इधर मैं इस साइड में रफ की दे रहा हूं, अब आपको ये यहाँ पे आपकी इक्वेशन 4 मिली है। अब यहां से देखेंगे आप, अगर मैं इक्वेशन आपको प्रूव क्या करना है कि ईएफ है आपका पहला बीसी के, यानी ईएफ आपका जो है पहला बीसी के, तो यहां से आपको एक चीज और यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, इक्वेशन आपको सेकंड एंड फोर्थ, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ में देखेंगे आप, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फोर्थ में, तो अब इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ से हम कह सकते हैं आपका कि जो आपका ये है बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। आपको पता है कि बीई इक्वल टू आपका क्या है, सी डी आपका दिया गया है यहां पे, बीई इक्वल टू आपका क्या दिया है, सी डी, एंड इसके बाद आपका यहाँ पे ए इक्वल टू बीई, यानी कि आपका ए इक्वल टू बीई है, और क्या दिया है यहाँ पे, ए इक्वल टू आपका क्या दिया है, बीई, मतलब कि अगर ये आपका ए इक्वल टू आपका बीई है तो कहीं ना कहीं ये ए आपका इसके भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपकी क्या है, पैरेलल है। अगर ये आपकी दोनों की पैरेलल है, तो अगर ये आपके दोनों के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं वहां पे कि जो आपका ईएफ है, ईएफ पैरेलल टू ईडी, सॉरी ईडी पैरेलल टू बीसी, ईडी पैरेलल टू बीसी, यानी कि अगर ये दोनों आपकी बीई और ये आपका सीडी कहीं ना कहीं अगर इक्वल है या पैरेलल है, तो जो अपोजिट साइड्स अगर आपकी पैरेललोग्राम एक तरह से आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और उसमें अगर पैरेललोग्राम में हम कह सकते हैं कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं या तो मतलब पैरेलल होगी या कह सकते हैं कि मतलब कि इक्वल होगी, तो इसकी जो ये साइड सामने सामने की, इस अगर पूरे पैरेललोग्राम में मैं देखता हूँ बी सी डी ई, ऐसे आपका बनाइए कुछ इस प्रकार से बी सी डी ई, तो ये दोनों आपके क्या है, पैरेलल है। अगर ये आपकी पैरेलल है तो इसमें आपका यहां से देखेंगे कि जो ये हाफ यहाँ पे एफ पॉइंट था, अगर ये पूरी इसकी पैरेलल है तो ये भी अगर इसकी इक्वल है तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, आपकी पैरेलल हो जाएगी। तो क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट था, तो ये यहां से हमने आपको बताया था कि ई एफ इक्वल टू डी एफ, ई एफ इक्वल टू क्या था, डी एफ, यानी कहीं ना कहीं ये इसके इक्वल है, ये आप इसके इक्वल है, और ये पूरी लाइन आपकी बीसी के आपके पैरेलल है, तो कहेंगे जब ये इसके इक्वल है तो इस ये पूरी लाइन अगर आपके इसकी इक्वल है तो आपकी जो इसका हाफ है, तो हाफ भी इसका क्या होगा आपका पैरेलल, इसका होगा ई एफ पैरेलल टू बीसी, ई एफ पैरेलल टू बीसी, यही आपको क्या करना था, प्रूव करके बताना था। तो फर्स्ट तो मैंने प्रूव करके आपको ये जो ये बताना था आपको ई एफ पैरेलल टू बीसी, ये मैंने करके यहाँ पे आपको बता दिया है। अब इसके बाद अगर इसको आपने नोट डाउन कर लिया तो इसको मैं यहां पर रफ किए दे रहा हूं। अब इसके बाद आपका, अब ये कैसे सॉल्व होगा आपका, तो इसमें आपको पता है बोला जो ईएफ है, अब जो ईएफ पैरेलल टू बीसी आपको पता सॉल्व हो गया। अब ईएफ, अब जो ईएफ है इस बीसी का हाफ है, तो अभी आपको पता आपने सॉल्व किया है कि वी नो दैट बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम,
जब आप नहीं पता कि BCD आपने क्या सॉल्व किया यहाँ पे कि वो आपका पैरेललोग्राम है। जब आपका पैरेललोग्राम है तो आपका ये जब आपका यहाँ मैंने क्या होता है ED पैरेलल टू BC, यानी ED पैरेलल टू BC या ED आपके इक्वल है BC के, तो ऐसे ही आपका ये जब इसके हाफ था तो ये भी इसके क्या जाएगा पैरेलल, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे आपको जो ED दिख रहा होगा, ED ये पूरी आपकी जो ED लाइन है वो कहीं ना कहीं किससे मिलकर आपकी बनी है, EF प्लस DF, मतलब कि ये जब इसका ये EF इसके इक्वल है, ये कहीं ना कहीं हाफ है इसका, इस पूरे ED का ये क्या है हाफ है, ये आपका DF प्लस आपका ये EF प्लस DF, ये और ये पूरा आपका क्या है ED है। तो अब यहां से कहेंगे आपकी ED इक्वल्स टू EF प्लस EF। यहां से अब कैसा जाएगा, मैंने आपको पीछे सॉल्व करा था कि EF है इक्वल्स टू DF, ये मैंने इक्वेशन आपको कौन सा दिया था, EF इक्वल्स टू DF, इक्वेशन सेकंड में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है आपका EF इक्वल्स टू DF आपका होता है। तो जब EF इक्वल्स टू DF बोलते हैं, DF इक्वल्स टू आप EF बोलते हैं, तो EF ही लिखा है, इस DF की जगह मैंने क्या लिखा है EF, क्योंकि DF इक्वल्स टू आपका EF है, तो इस DF की जगह क्या आ जाएगा EF आ जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे कि ED इक्वल्स टू यहां से कितना जाएगा आपका 2EF, तो यहां से 2EF आ गया, क्योंकि EF 2 हो जाएंगे आपके, और इधर ये 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर आप क्या जाएगा डिवाइड में, ED अपॉन 2 इक्वल्स टू आप EF, या इसको हम कह सकते हैं EF इक्वल्स टू हाफ ED। तो ये आ गया आपका EF इक्वल्स टू हाफ ED। तो आपको पता है कि जो आपका EF था, EF इससे क्या पैरेलल है, EF आप किससे क्या है पैरेलल है, या कह सकते हैं कि आपको जो ED पूरा इसके BC के क्या है इक्वल है। जब इक्वल है आपका तो आगे यहां से आपका आ जाएगा EF इक्वल्स टू हाफ ED इक्वल्स टू हाफ BC, क्योंकि आपको पता है कि ED आपका क्या है BC के पैरेलल है, या हम कह सकते हैं यहां से EF इक्वल्स टू हाफ BC। ये आपको प्रूव करके बताना था, क्योंकि ED इक्वल्स टू आपका क्या होता है BC, यहां आप लिख सकते हैं ED इक्वल्स टू BC, क्योंकि ED इक्वल्स टू BC कहते हैं, ED पैरेलल टू BC कहते हैं, क्योंकि आपका क्या है ये BCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। तो आपका EF इक्वल्स टू हाफ BC, ये आप मैंने प्रूव करके बता दिया। तो ये थी आपकी थ्योरम 8.8, ये इसी बोल देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, या इसका आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद आपकी आती है थ्योरम 8.9। तो थ्योरम 8.9 आपकी नेक्स्ट क्लास में आई जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।